मैं नहीं मैं जब सही वक्त आएगा मैं वहां जाकर, अबे दूर से तो कोई भी बोल लेता है, उसके घर में जाऊंगा, उसके गढ़ में जाऊंगा और बोलूंगा ये टखले बैठ। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं जिन्हें बार बार सुनना पसंद करता हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मंजर भोपाली साहब, गौहर कानपुरी साहब, लता हयाजी तीनों भी यहाँ पर मौजूद है। मंजर भोपाली साहब का एक शेर है जो शायद उन्होंने इतनी मर्तबा नहीं पढ़ा होगा जितना मैं सुनाता हूँ हर महफिल के अंदर। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ कि आईना हमारा है। मंजर भाई का एक शेर है जो आज के हालात के अंदर, आज के इस दौर को बयान करता है। मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को तू जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। यह भी मंजर भोपाली साहब का है। गौहर कानपुरी साहब ने, पता नहीं है मेरे आने से पहले, मेरी बदनसीबी है गौहर भाई कि ये दूसरा प्रोग्राम है और दोनों मर्तबा आपको सुनने का मौका नहीं मिला है उसमें। गौहर भाई का एक शेर, जीतने का ये हुनर भी आना चाहिए, अगर जंग हो भाई से तो हार जाना चाहिए। मतलब ये देखिएगा, आप इसकी गहराई के अंदर जाइए। और लता हयाजी को जब मैं सुनता हूं, मेरा हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, तो लता हयाजी के जैसा होना चाहिए उसमें। जब वो कहती है कि अगर मुसलमान है तो वो दहशतगर्द हो नहीं सकता, मतलब उनकी शायरी के अंदर इस मुल्क की जो खूबसूरत तस्वीर हम देखना चाहते हैं, जो इतने सालों से हम देखते हुए आए हैं, लेकिन लता जी पता नहीं है पिछले कुछ 10-12 सालों में इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई है। न जाने ऐसा कौन वो घिनौना खेल खेल रहा है जो समाज, जाति जाति, धर्म धर्म और मजहब के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है लता जी। आप जैसे लोग जब तक है, ये मुल्क को कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। ये भाईचारगी इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेगी। तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं ये तीनों लोगों को सुनूं, लेकिन चूंकि ये मौका है, मैं इसका फ़ायदा उठाकर कुछ अपने धंधे की भी बात कर लूं। और मेरा धंधा ये है कि इनको जिता दो मेरे भाई। हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर सुबह 10 बजे से निकलते हैं, रात में कितनी देर तक हम लोग गली गली मोहल्ले प्रचार करते करते घूमते हैं। क्या मकसद है हमारा? हमारे हैदराबाद से आए हुए मेहमान हो, जाफर मेराज साहब, MLA साहब हो, हमारे कॉरपोरेटर्स, हम सभी लोग अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हैं। मकसद यही है जो मंजर भाई ने बताया है कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई सही पार्टी है जिसको हम सेक्युलर पार्टी कह सकते हैं, तो उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यही पार्टी है जो आज सेक्युलरिज्म का सही मानों में अगर झंडा कोई उठाए हुए है तो वो हम लोग हैं। अगर मुसलमानों को कोई, जैसा तेजस्वी यादव ने कल कहा, असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आपने MIM को क्यों नहीं साथ में लिया, तो उन्होंने ये कहा कि हम एक्सट्रीमिस्ट यानी कि कट्टरपंथियों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो मैं तेजस्वी यादव साहब से कहना चाहता हूं, अगर गरीबों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज बनना, उनके लिए लड़ना अगर एक्सट्रीमिज्म है, तो तेजस्वी हम एक्सट्रीमिस्ट है। बिल्कुल हम कबूल करते हैं हम एक्सट्रीमिस्ट है करके। उसमें शायद अगर तुम इस कौम के साथ इंसाफ करते तो असदुद्दीन अवैसी और हमारी पार्टी को यहां पर कोई जगह नहीं मिलती। तुमने हमारे साथ धोखा दिया इतने सालों तक। महज 5 साल के बाद आते हैं, खस्मे वादे, नए नए सपने दिखाते हैं और चले जाते हैं। गौर भाई, 15 साल पहले जब हम इस सरजमीन के ऊपर आए थे, यकीन नहीं होता था
कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका भी है जिसे हम सीमांचल कहते हैं, न रास्ते थे, इतनी बदहाली थी कि एक सवाल पैदा होता था कि एक हिंदुस्तान के अंदर ये दूसरा कौन सा इलाका है कि जहां पर इंसान तो बसते हैं लेकिन इंसानों जैसी जिंदगी उन्हें नहीं मिल रही थी। आज कम से कम 15 साल पहले ये हालत थी। छोटे छोटे गांव में जब जाते थे, जाफर मिराज साहब और मैं सुबह सुबह निकलते थे, न खाने पीने के लिए कुछ रहता था, कभी केले मिल गए तो ऐसा लगता था कि आज तो बड़ा खाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज मिल गई है। लेकिन उस वक्त जाकर मोबाइल के अंदर लोगों को बताना पड़ता था ये है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये हैदराबाद के हमारे सांसद है करके। लोग देखते थे, हम वो वीडियो जबरदस्ती दिखाते थे गांव के अंदर जा जाके, वहां पर बिजली नहीं रहती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उसी गांव के अंदर जाते हैं तो कितना भी बुजुर्ग शख्स क्यों ना हो या छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो हमें देखता है और ये कहता है ये पतंग छाप वाले हैं, ये असदुद्दीन अवैसी के पार्टी वाले लोग आए हैं। और ये तब्दीली अगर आई है, इसका सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो वो सिर्फ एक शख्स के। पार्लियामेंट के अंदर तो 550 एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, बिहार से भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सीमांचल के लिए सबसे ज्यादा आवाज किसी ने पार्लियामेंट के अंदर लगाई है तो वो मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है मेरे भाई। लेकिन अब इलेक्शन आए हैं तो देखिए आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, हो सकता है कल आपको आतंकी भी बना दे, ये तो दहशतगर्द है करके। क्या एक्सट्रीमिज्म हम कर रहे हैं? क्या हमारा हक मांगना, आप हर एक को कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा डिप्टी सीएम बनेगा। हमने इतने सालों तक सिर्फ दरी बिछाने का काम किए हैं, स्टेज के ऊपर तुम बैठते थे और हमारी आवाम सामने बैठती थी। अब हमने उनको एक पैगाम दिया है, अगर स्टेज लगेगा, उस कुर्सी के ऊपर अगर तेजस्वी बैठेगा, राहुल गांधी बैठेगा, शरद पवार बैठेगा, तो एक कुर्सी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की भी होगी वहां पर। गए वो जमाने, गए वो दौर जब तुम हमारे साथ खेला करते थे। और आज महाराष्ट्र के एक बीजेपी के मिनिस्टर ने, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी बातें, उसने ये कहा कि अगर मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर अगर कुरान पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि कुरान पढ़ना है तो देखिए इससे बढ़कर खूबसूरती क्या होती है। आप आपका धर्म मानिए, आपको जो ग्रंथ पढ़ना है आप पढ़िए, आप जिस देवी देवताओं का आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप करिए। लेकिन आपको किसने ये इख्तियार दिया है मेरे मजहब के बारे में, मेरे नबी के बारे में, मेरे मजहब के बारे में बार बार इस तरह के सवाल उठाना? ये इसलिए उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि हम जाओ कहीं पर, ये कौम अलग अलग फिरकों में बढ़ चुकी है, अलग अलग जमातों के अंदर बढ़ चुकी है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मैं, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, हमारी शिनाख्त है, जिनके लिए हमारी जान कुर्बान है, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर गुस्ताखी होती है तो उसके बावजूद भी कोई मुस्लिम लीडर खड़े नहीं होता है। अगर सरकार की नाक में अगर कोई दम करता है तो वो महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपका ये बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील करता है उसके अंदर। जब मुझसे ये कहा गया कि तुम ये रैली नहीं निकाल सकते, जब एक महाराज ने हमारे हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो मुझसे कहा गया कि आप ये रैली नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि तू तेरी ताकत लगा ले। पुलिस आई मेरे घर पे और उन्होंने कहा कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है, ये रैली नहीं निकाल सकते हैं करके। मैं बोला तुम्हें मालूम है कि किसके नाम के ऊपर ये रैली निकल रही है? ये सियासी रैली नहीं है जिसके ऊपर कोई झंडा लगाकर हम जाएंगे करके। हम एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्ताखे रसूल को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझसे कहा कि तुम निकल ही नहीं सकते हैं, तुमको परमिशन ही नहीं है। तो मैंने उसको साफ तरीके से कहा आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की दुआएं हैं। तो मैंने उससे कहा कि तू तेरी ताकत लगा ले मुझे रोकने के लिए, मैं मेरी ताकत लगाकर तुझे बताता हूं कि मैं बंबई कैसे पहुंचता हूं करके उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया।
मेरे भाइयों, अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हम एक जगह के ऊपर नहीं आए, तो आने वाला वक्त इससे बदतर क्या हो सकता है कि तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, तुम्हारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकते हैं, तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जा रहे हैं। जिन मदरसों में हमारे उलमा इकराम तैयार हुए हैं, वहां पर कहते हैं कि ये दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं करके। अजानों को बंद कर दो, लाउडस्पीकर में हमें आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे बढ़कर और क्या चाहिए तुम्हें? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सियासत, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन अगर हम अपने नींद से नहीं जागे तो कब जागोगे? क्या वजह है? यहां पर एक पढ़ा लिखा शख्स कोषाधामन के अंदर हमारे दूसरे उम्मीदवार, उनके खिलाफ जो शख्स खड़ा हुआ है वहां पे, आज उसकी एक गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था मुसीबत के वक्त, क्या नाम है मास्टर, मुसीबत के वक्त मुजाहिद, कोरोना के वक्त मुजाहिद, परेशानी के वक्त मुजाहिद। मैं बोला नीचे और भी लिख दे, बेईमानी के वक्त मुजाहिद, हरामखोरी के वक्त मुजाहिद, दलाली के वक्त मुजाहिद। ऐसे लीडर बनाओगे तुम? क्या सोचते हैं गैर कौम के लोग कि क्या इतने बड़े समाज के अंदर कोई पढ़ा लिखा अच्छा शरीफ इंसान नहीं है? यही लोगों ने मुसलमानों का नाम अगर खराब किए हैं, तो ऐसे चोर लुच्चे लफंगे जो सियासत के अंदर आ गए मुसलमान नाम लेकर, कोई मुसलमानों के गुण नहीं है, 2 नंबर के धंधे करना। आज मेरे भाई, ये इलेक्शन आपको लग रहा होगा कि वकील साहब लड़ रहे हैं करके। 1 हफ्ता बचा हुआ है, अपने अपने नाम बदल दो। 1 हफ्ते के लिए कोई तुम्हारे नाम से पुकारे तो कह दो मेरा नाम नहीं है, मैंने नाम बदल दिया है। इनका नाम आप खुद रख लो और बोलो कि ये इलेक्शन ये नहीं लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं करके, तब जाकर हम ये जीत हासिल करेंगे करके। और सिर्फ जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, ये जीत के अंदर कुछ एमएलए जीत कर आएंगे, तो इससे सबसे बड़ी ताकत किसको मिलेगी? ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, जिन्हें आज लोग टूटता हुआ देखना चाह रहे हैं, कमजोर होता हुआ, खत्म होता हुआ देखना चाह रहे हैं। उसमें 14 तारीख के दिन हम भी ये मौका चाहते हैं आप लोगों के जरिए कि सिर्फ बिहार में जश्न नहीं मनाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाना चाहिए आप लोगों की वजह से। उसमें इंशाल्लाह मैं और सुनने के लिए आया था। ये एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है और बार बार मुझसे कह रहा है कि टखला बोलो करके। मैं नहीं बोलूंगा, मैं जब सही वक्त आएगा मैं वहां जाकर, अबे दूर से तो कोई भी बोल लेता है, उसके घर में जाऊंगा, उसके गढ़ में जाऊंगा और बोलूंगा ये टखले बैठ, बहुत बहुत शुक्रिया।